सो गाइस स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर है यानी कि लेक्चर नंबर 4, जहां पर हम बात करेंगे एटम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, इनके स्ट्रक्चर फीचर्स की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की और डिफरेंट एटॉमिक स्पीशीज की बात करेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एटम। एटम के दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक एटॉमिक नंबर और सेकंड मास नंबर। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले एटॉमिक नंबर की। हमने एटम का स्ट्रक्चर देखा था, कुछ इस तरह से था। ठीक है, ये था हमारे पास क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, और ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ जहां पर हमें इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, यही देखा था हमने। और न्यूक्लियस में आपको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों देखने को मिलते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियॉन्स। इतना क्लियर है? अब एटॉमिक नंबर क्या कहता है? ये कहता है कि इस न्यूक्लियस में, इस एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही आपका एटॉमिक नंबर होता है। क्लियर है इतनी सी बात? तो इट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एटम एंड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, नेक्स्ट हमें ये भी पता है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? और इनकी वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है एटम की, वो मेंटेन रहती है। ठीक है, नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट की इसे हम Z से डिनोट करते हैं, कभी भी एटॉमिक नंबर को A से डिनोट नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि एटॉमिक नंबर को A से डिनोट किया जाता है। एटॉमिक नंबर को कभी भी A से डिनोट नहीं, Z से डिनोट किया जाता है। A से मास नंबर को डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। नेक्स्ट हम ये कह रहे हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में। क्लियर है इतनी सी बात? तो ये तो था एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट हम कह रहे हैं मास नंबर। मास नंबर को एटॉमिक मास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास हो या मास नंबर हो, एक ही बात है। मास नंबर ये कहता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर जो बनाते हैं वो होता है मास नंबर। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द एटॉमिक मास और द मास नंबर। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कितने न्यूक्लियॉन्स अवेलेबल होते हैं इस न्यूक्लियस में। क्लियर है इतनी सी बात? एंड नेक्स्ट एंड इट इज डिनोटेड बाय A। ठीक है, A से हम एटॉमिक मास या मास नंबर को डिनोट करते हैं, कभी भी एटॉमिक नंबर को डिनोट नहीं करते। एटॉमिक नंबर को हम हमेशा क्या करते हैं, Z से डिनोट करते हैं। क्लियर है? एटॉमिक मास में अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, और इसलिए इसका मास नंबर कितना बन गया, 16। 8 प्लस 8 कितना होता है, 16। अब ये है मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि एटॉमिक नंबर। क्लियर है इसी बात? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं और मास नंबर को हम A से डिनोट करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A को हम इस तरफ, Z को हम इस तरफ ले आते हैं तो A माइनस Z, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर आपको फाइंड आउट करने हो तो आपके पास क्या फॉर्मूला आता है, A माइनस Z। क्लियर है इतनी सी बात? इसी तरह से जैसे आपने कहा कि ऑक्सीजन का मास नंबर 16 है, अब एल्यूमिनियम की बात करूं। ठीक है, एल्यूमिनियम का मास नंबर क्या होता है? ठीक है, A क्या होता है, मास नंबर, और Z क्या है, एटॉमिक नंबर। एल्यूमिनियम का मास नंबर, एल्यूमिनियम में अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हो तो किस तरह से करेंगे वो देख रहे हैं। ठीक है, मास नंबर होता है इसका 27 और एटॉमिक नंबर होता है इसका 13 और इसमें आ जाता है 14 एल्यूमिनियम। ये क्या है आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो ये दो पॉइंट हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। पहला हम ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो जाते हैं तो एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम एक देखते हैं क्लोरीन के एग्जाम्पल, यानी कि Cl। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। जब एटॉमिक नंबर 17 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 17, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो गए, 17। क्लियर है इतनी सी बात? ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ क्लोरीन की। जब हमने ये कहा, अब हम ले लेते हैं Cl नेगेटिव, यानी कि क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज लिया। जैसे ही इस एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आता है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ चुके हैं। यानी कि पहले यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 17 थे, अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं, 18 हो जाते हैं। क्लियर? इस नेगेटिव चार्ज का यही मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है?
तो यही हम कह रहे हैं कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब 18 हो गए और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर उतने ही रहते हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, यानी कि इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर से ज्यादा होता है तो एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जब नेगेटिव चार्ज आता है उस स्पीशीज को हम कहते हैं एनाइन। क्लियर है किसी बात? ध्यान से देखो कि जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं तो एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है और उस स्पीशीज को हम कहते हैं एनाइन। इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे ही हमने इस क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर है इतनी सी बात? और इसे हम कहते हैं क्या, इस स्पीशीज को हम कहते हैं एनाइन। ठीक है, नेक्स्ट हम ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द एटम कैरीज पॉजिटिव चार्ज एंड इज कॉल्ड कैटाइन। देखो यहां पे जैसे आपने क्लोरीन की एग्जांपल देखी, इसी तरह से हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। ठीक है, Mg। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 12। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हुए? वो भी 12। ठीक है, और इसका मास नंबर कितना बन जाएगा यहाँ पे? 24। ठीक है, फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसकी, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे। अब देखो, जब तक हमारे पास ये सिर्फ Mg था तब तक हमारे पास क्या था, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स थे। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, या एक या तो दो, ठीक है, जब हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो इसके ऊपर आ जाता है Mg पॉजिटिव, और जब दो इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकालेंगे तो इसके ऊपर आ जाता है 2 पॉजिटिव। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पॉजिटिव, अगर दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 पॉजिटिव। जब Mg पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 11। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Mg पॉजिटिव के केस में कितने हो गए? 11, और Mg2 पॉजिटिव के केस में कितने हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 10। क्लियर है इतनी सी बात? और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो दोनों में सेम रहेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना रहेगा? 12 रहेगा, यानी कि Mg पॉजिटिव के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, Mg2 पॉजिटिव के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 12। अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों केस में क्या है, नंबर जो प्रोटॉन का नंबर है वो इलेक्ट्रॉन के नंबर से ज्यादा है। क्लियर है किसी बात? तो यही हम कह रहे हैं कि जब भी नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है होगा तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलता है, और ऐसे स्पीशीज को हम कहते हैं कैटाइन। क्लियर? तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो आपको दो तरह की स्पीशीज देखने को मिलती है, एक होती है एनाइन और सेकंड होती है कैटाइन। एनाइन वो होती है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, कैटाइन वो होती है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और इन शॉर्ट पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को आप कैटाइन कह सकते हो, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को आप एनाइन भी कह सकते हो। क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है, अब अगर हम एक जनरल रिप्रेजेंटेशन देखें, ठीक है, अगर एक जनरल रिप्रेजेंटेशन इस एटॉमिक नंबर और मास नंबर की देखें तो देखो इसे किस तरह से लिखा जाता है। x यहाँ पे आ जाता है a और यहाँ पे आ जाता है z। अब ये x क्या चीज है? x है सिंबल ऑफ ए एटम। एटम का क्या सिंबल है? क्लियर? a क्या आता है यहाँ पे? एटॉमिक मास, या फिर आप ये भी कह सकते हो मास नंबर। ठीक है, क्या है ये? मास नंबर। z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा कि नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करो, तो किस तरह से करोगे? नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है? N होता है। अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो 7, और अगर एटॉमिक मास की बात करें तो कितना होता है? 14। क्लियर? क्लियर है इतनी सी बात? इसी तरह से अगर आपको कहा कि सोडियम को रिप्रेजेंट करो, सोडियम का सिंबल Na, एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर 23। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक एटम को रिप्रेजेंट कर सकते हो एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिख के। क्लियर है इतनी सी बात? अब जब ये बात क्लियर है तो मूव करते हम इसके कुछ एटॉमिक स्पीशीज की तरफ। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिफरेंट एटॉमिक स्पीशीज की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोटोप्स की। नेक्स्ट हम मूव करेंगे आइसोबार, देन आइसोटोन एंड देन आइसोडाइवर्स। क्लियर है? तो सबसे पहले आइसोटोप्स की अगर बात करें तो आइसोटोप एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, यानी कि आइसोस, जिसका मतलब होता है इक्वल, और टोपोस यानी कि प्लेस। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि आइसोटोप का मतलब होता है सेम प्लेस। ठीक है,
इसको कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, यानी कि आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन में अगर आप बात करो, ये क्या है सारे एटॉमिक नंबर और ये क्या है सारे मास नंबर, ठीक है। मास नंबर प्रोटियम के केस में आ जाता है 1, ड्यूटेरियम के केस में 2 एंड ट्रिटियम के केस में आ जाता है 3। क्लियर। और जबकि इसकी बात करें एटॉमिक नंबर की तो तीनों में कितना आ जाता है 1 1 एंड 1। क्लियर है। सिमिलरली कार्बन की अगर बात करें, कार्बन में एटॉमिक मास आता है 12 13 14, जबकि अगर इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो तीनों में कितना आता है 6। क्लियर है इतनी सी बात। अब एक बात और कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिनके जो आइसोटोप्स होते हैं उनके डिफरेंट नेम्स होते हैं, बाकी सब में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ हाइड्रोजन के केस में ऐसा होता है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे लिखा भी है कि हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट आइसोटोप्स ऑफ विच हैव डिफरेंट नेम्स। ठीक है, जिनके पास क्या होते हैं डिफरेंट नेम्स देखने को आपको मिलते हैं। क्लियर है इतनी सी बात। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। क्योंकि इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं इसलिए पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन सेम रहती है। ठीक है, देखो जब इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 है, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 और इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, यानी कि इन तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बिल्कुल सेम है और इसी की वजह से पीरियोडिक टेबल में इनकी जो पोजीशन है वो फिक्स है, वो एक ही जगह पे है, वो इन मास नंबर के चेंज होने से इनकी पोजीशन चेंज नहीं होती। क्लियर है किसी बात। नेक्स्ट हम ये कह रहे हैं कि दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम आती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे अगर हम बात करें इसकी फिजिकल स्टेट की बात करें, इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें, इसकी डेंसिटी के बारे में बात करें तो वो सब डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। क्लियर, जैसे कि प्रोटियम की अलग आएगी, ड्यूटेरियम की अलग आएगी और ट्रिटियम की अलग आपको देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट का नाम बताओ जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स होते हैं, और वो है पोलोनियम यानी कि PO। ठीक है, पोलोनियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स देखने को मिलते हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। क्लियर। नेक्स्ट एप्लीकेशन पार्ट है इसका। वैसे तो आपको किसी भी एटॉमिक स्पीशीज में आपको एप्लीकेशन पार्ट कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा, बट क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है ये आपको एनसीईआरटी की बुक क्लास 9th में गिवन है तो ये करना भी जरूरी है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन की। जो यूरेनियम के आइसोटोप्स होते हैं ना वो यूज होते हैं एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज अ फ्यूल का काम करते हैं जो यूरेनियम के आइसोटोप्स होते हैं। ठीक, कोबाल्ट के आइसोटोप क्या करते हैं, यूज किए जाते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, और इसी तरह से आयोडीन के आइसोटोप्स जो होते हैं ये यूज किए जाते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। क्लियर है, ये 3 एप्लीकेशन पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में गिवन है तो इसलिए करना भी जरूरी है। ठीक है, और यूरेनियम की एक खास बात, आपको पता है यूरेनियम एक पहला ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मेन में है और इससे सिंथेसिस किया गया था लैब में। ठीक है, और ये क्वेश्चन लास्ट टाइम अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा भी गया था। ठीक है, तो यूरेनियम का एक पहला ऐसा मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लैब में सिंथेसिस किया गया था। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, आइसोबार की। तो मूव करते हैं नेक्स्ट एटॉमिक स्पीशीज की तरफ, यानी कि आइसोबार की अगर हम बात करें तो ये भी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया, यानी कि आइसोस जिसका मतलब होता है इक्वल एंड बेरोस का मतलब होता है वेट, यानी कि आप ये कह सकते हो आइसोबार में आपको इक्वल वेट देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि इक्वल मास देखने को आपको मिलता है। ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आपने आइसोटोप के केस में पढ़ा था सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन आइसोबार के केस में सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। क्लियर है इतनी सी बात। फॉर एग्जाम्पल सल्फर 14 इसका आ जाता है इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर 40। ठीक है, इसी तरह से क्लोरीन 17 40, पोटेशियम 19 40, कैल्शियम 20 एंड 40, यानी कि मास नंबर तो सबका सेम है बट जो इनका एटॉमिक नंबर है वो सब आपको यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलता है। क्लियर है इतनी सी बात। नेक्स्ट हम ये कह रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं आइसोबार के केस में ये मास नंबर पे डिपेंड करती हैं विच इज सिमिलर इन आइसोबार्स, यानी कि आइसोबार में तो मास नंबर सिमिलर है। ठीक है, आप देख सकते हैं मास नंबर यहाँ पे 40 40 40 40। क्लियर है इतनी सी बात। नेक्स्ट है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन सा होता है जो आजकल हम पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं। ठीक है,
ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो होता है बेस्ड होता है ऑन एटॉमिक नंबर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर ये क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किस पे बेस है, क्या एटॉमिक नंबर पे बेस है या मास नंबर पे बेस है। ठीक है, या एटॉमिक मास पे, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये बेस है किस पे, एटॉमिक नंबर पे बेस है। सो आइसोबार्स आर सेपरेटली प्लेस्ड इन दिस टेबल, क्योंकि टेबल जो है एटॉमिक नंबर पे बेस है, मास नंबर का रोल मास एटॉमिक मास का वहां पे रोल नहीं हो रहा, इसलिए ये सेपरेटली प्लेस्ड किए गए हैं। क्लियर है इतनी सी बात। तो मूव करते हैं नेक्स्ट आइसोटोन्स की तरफ। आइसोटोन के केस में हम ये कहते हैं कि एटम्स ऑफ केमिकली डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट मास नंबर एज वेल एज एटॉमिक नंबर। इनके मतलब आइसोटोन के केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो आपको सेम देखने को मिलते हैं इन केमिकली डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि जैसे सोडियम मैग्नीशियम आप अलग अलग यूज ले सकते हो। उसी तरह से हम ये कहते हैं कि न्यूट्रॉन का नंबर तो सेम रहता है बट एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे कि सोडियम के केस में आपके पास आ जाता है एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23, मैग्नीशियम के केस में 12 एंड 24। ठीक है, अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखे थे किस तरह से निकालते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसे देखें तो ये कितना आता है, 12। उसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12, यानी कि यहाँ पे भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको 12 देखने को मिलते हैं और सोडियम के केस में भी आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 देखने को मिलते हैं। Na होता है सोडियम। क्लियर है इतनी सी बात। मूव करते हैं नेक्स्ट फॉस्फोरस और सिलिकॉन की तरफ। तो फॉस्फोरस की अगर बात करें तो 31 माइनस 15 यानी कि ये आ जाता है 16। ठीक है, और इसी तरह से सिलिकॉन की अगर बात करें तो 30 माइनस 14 यानी कि ये क्या आ जाता है 16। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दोनों के केस में सिमिलर है बट इनका मास नंबर भी अलग है और इनका एटॉमिक नंबर भी अलग है। क्लियर है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आइसोडाइफर्स की तरफ। यहाँ पर हम ये कहते हैं कि एटम्स ऑफ केमिकली डिफरेंट एलिमेंट्स व्हिच हैव सिमिलर डिफरेंस बिटवीन देयर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सिमिलर डिफरेंस देखने को मिलता है। देखो किस तरह से बात करें अगर हम प्लूटोनियम की, तो प्लूटोनियम का एटॉमिक मास 239, एटॉमिक नंबर 94 और जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन और इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आता है 145। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम का एटॉमिक मास कितना होता है 235 और एटॉमिक नंबर 92 और उतना ही इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो 143। ध्यान से देखो, प्रोटॉन कितना 94, यहाँ पे प्रोटॉन कितना 92, यानी कि 2 का डिफरेंस आया 94 92 का। ठीक है, सिमिलरली न्यूट्रॉन 145 143 यानी कि 2 का डिफरेंस आया। यही हम कह रहे हैं कि सेम डिफरेंस आएगा, यानी कि यहाँ पे भी प्रोटॉन के केस में 2 का डिफरेंस आया और न्यूट्रॉन के केस में भी 2 का डिफरेंस आया। ठीक है, मतलब अलग अलग नहीं है, 2 या 3 आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रहा। 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन का डिफरेंस यहाँ पे 2 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का भी डिफरेंस आपको यहाँ पे 2 देखने को मिलता है। क्लियर है किसी बात। ठीक है,